प्रश्न 1। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है, कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो प्रश्न पहला का पहला प्रश्न है 4x² - 3x + 7। तो प्रश्न में कह रहा है कि कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। तो एक चर मतलब हुआ कि जिसमें एक चर हो। तो इस व्यंजक में देखिए एक चर है, यानी सिर्फ x है। चर में कौन है? सिर्फ x है इसमें, यानी x का घात 2 है, यहाँ पे x का घात 1 है और इसमें x का घात 0 है। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ x दिख रहा है, ठीक है। x के अलावा और कोई चर नहीं है इसमें, यानी x के अलावा जैसे y नहीं है, z नहीं है, ये सब नहीं है। तो सिर्फ एक चर है इसमें। तो इसको देखने से ही, इस व्यंजक को देखने से ही पता चल रहा है कि सिर्फ इसमें एक चर है, यानी सिर्फ एक से इसमें। तो लिखेंगे एक चर में बहुपद है। ये क्या है? एक चर में बहुपद है। तो पहला में जो व्यंजक दिया हुआ है वो क्या है? एक चर में बहुपद है। तो इस तरह लिख लेंगे। दूसरा, √3 x का घात 3 + 5x - 2। तो इसमें भी देखिए सिर्फ x है, इस व्यंजक में सिर्फ x दिख रहा है और कोई चर नहीं है, सिर्फ x चर है इसमें, यानी x का घात कुछ भी रहे, बस x इसमें दिख रहा है इन तीनों में, ठीक है। देखिए यहाँ पे x का घात 3, यहाँ पे x का घात 1 और ये तो अचर पद है, यानी इसमें कोई चर नहीं है। तो इस व्यंजक में सिर्फ क्या है? x दिख रहा है। तो ये एक चर में बहुपद है। तो हम लिखेंगे एक चर में बहुपद है। प्रश्न 3। तो प्रश्न 3 में है 3√t + t√2। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 3t का घात 1/2 + √2t। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे √t है, तो रूट हटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा घात। तो 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये बहुपद नहीं है, ठीक है। ये जो व्यंजक है ये बहुपद नहीं है, क्योंकि इसका जो घात है, यानी चर का जो घात है, वह पूर्ण संख्या नहीं है। तो हम लिखेंगे, इसका कारण देंगे, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, क्योंकि चर t, चर यहाँ पे कौन है? t है। चर कौन है? t है। तो चर t का घात 1/2 है, जो पूर्ण संख्या नहीं है। जो पूर्ण संख्या
नहीं है। तो अगर चर का घात पूर्ण संख्या नहीं होगा तो वह बहुपद नहीं होगा। तो इन सब में देखिए चर का घात क्या है, पूर्ण संख्या है। यहाँ पे x का घात 3 है, यहाँ पे x का घात 1 है जो कि पूर्ण संख्या है। यहाँ भी चर का घात यानी x का घात 2 है, यहाँ पे x का घात 1 है। तो ये सब क्या है, बहुपद है, क्योंकि चर का घात एक पूर्ण संख्या है। लेकिन इसमें चर का घात यानी चर t का घात क्या है, 1/2 है, जो पूर्ण संख्या नहीं है। 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए ये जो व्यंजक दिया हुआ है 3√t + t√2 ये बहुपद नहीं है। तो इस तरह हम इसको लिख लेंगे। प्रश्न 4, तो 4 में है 22 + 1/22 + 3, ये है प्रश्न। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 22 + 22 का घात -2 + 3, इस तरह हम लिख सकते हैं इसको। देखिए 1/22 का घात 2 है, तो 22 को अगर अंश में कर देंगे तो घात में क्या हो जाएगा, माइनस, यानी 1/22 का घात 2 को हम लिख सकते हैं 22 का घात -2, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। तो ये क्या है, बहुपद नहीं है, क्योंकि चर 22 का घात जो है -2 है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। देखिए -2 पूर्ण संख्या नहीं है, यानी चर का घात यहाँ पे पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए ये बहुपद नहीं है। तो हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है, क्योंकि दूसरे पद में चर 22 का घात -2 है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, यानी दूसरा पद, तो पहला पद यहाँ पे 22 है, दूसरा पद क्या है, 22 का घात -2, और तीसरा पद है 3। तो यहाँ पे पहला पद में क्या है, 22 का घात 1 है, कोई घात नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, 22 का घात 1 है, और दूसरा पद में 22 का घात -2 है। तो ये बहुपद नहीं है, क्योंकि दूसरे पद में चर 22 का घात क्या है, -2 है, तो -2 क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसीलिए ये बहुपद नहीं है। ये जो व्यंजक है 22 + 22 का घात -2 + 1 + 3, ये क्या है, बहुपद नहीं है, यानी 22 + 1/22 का घात 2 + 3 बहुपद नहीं है। तो इस तरह हम लिख देंगे। प्रश्न 5, तो प्रश्न 5 में है x का घात 10 + y का घात 3 + t का घात 50, यह है प्रश्न। तो यहाँ पे x का घात कितना है, 10 है, y का घात 3 है, और t का घात 50 है। तो इसमें देखिए 3 चर है, 3 चर है, कौन कौन, तो चर x हो गया, चर y और चर t, 3 चर है यहाँ पे।
और तीनों का जो घात है, तीनों चरों का जो घात है वो पूर्ण संख्या है, तो ये तो बहुपद है। तो कितना चर है इसमें? 3 चर है। तो हम लिखेंगे इसका उत्तर होगा 3 चरों में बहुपद है। 3 चरों में बहुपद है। ये जो व्यंजक है वो 3 चरों में बहुपद है, क्योंकि 3 चर है इसमें, x, y और t। ठीक है, देखिए x और y, पहला चर हो गया x, दूसरा चर हो गया y और तीसरा चर हो गया t। तो 3 चरों में ये बहुपद है। प्रश्न 6। तो प्रश्न 6 में है 2x का घात 10 प्लस y का घात 5 प्लस z। ये है प्रश्न। तो इसमें कितना चर है? इसमें भी 3 चर है, x, y और z। 3 चर है, देखिए पहला चर x, दूसरा चर y, तीसरा चर z। और चरों का जो घात है पूर्ण संख्या है, 10 क्या है? पूर्ण संख्या। 5 भी पूर्ण संख्या है। और z का घात 1 है जो कि पूर्ण संख्या है, यहाँ पे कोई घात नहीं है तो 1 है। तो इसमें भी लिखेंगे 3 चरों में बहुपद है। 3 चरों में बहुपद है। तो पांचवा और छठा क्या है? 3 चरों में बहुपद है। तो इस तरह हम प्रश्न पहला हल करेंगे। प्रश्न 2।